वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी उर्दू निकाह नमे को, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पर हम बात करेंगे, और जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आपने अपना निकाहनामा जो है उसको फ़िल करना है, और उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी, MRC क्या है, कहाँ से बनता है, और उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, और निकाहनामे में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, और उसकी करेक्शन किस तरह से होती है, और आप कोर्ट डिक्री से किस तरह से बच सकते हैं, किन पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है। ये सब चीज़ें होंगी, और लास्ट में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपॉइंटमेंट से पहले उनको रीचेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उर्दू निकाहनामे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके 4 पेजेस होते हैं। एक पेज आपके पेरेंट्स के पास होता है, एक आपके इन लॉज़ के पास, एक निकाह रजिस्ट्रार के पास, और एक यूनियन काउंसिल में होता है। तो एम्बेसी में शो करने के लिए आपने वो वाला पेज लेकर जाना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स क्लियर लिखी हुई हैं, कोई भी कॉलम आपका मिस नहीं है, कटिंग कहीं पर भी नहीं हुई हुई है, और जो निकाह रजिस्ट्रार है उनकी स्टैम्प भी क्लियर नज़र आ रही है। तो वो वाला पेज आप लोगों ने एम्बेसी में लेकर जाना है और वो वहाँ पर उनको शो करना है। और बाकी जब आप लोग निकाह को फ़िल करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग निकाह ख्वाह के साथ बैठ के प्रॉपर उसको फ़िल होते हुए देखें, और ताकि आप कहीं पर भी कोई मिस्टेक निकाह ख्वाह कर रहे हैं तो आप उनको उसी टाइम बता सकें कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह से लिखना है। जैसे आपकी डिटेल्स ID कार्ड पर लिखी हुई हैं, निकाह ख्वाह को एज़ इट इज़ उसको निकाह नामे के ऊपर लिखना है। निकाहनामे को फ़िल करवाते हुए आपने सारी ज़िम्मेदारी जो है वो निकाह ख्वाह के ऊपर ही नहीं छोड़ देनी, बल्कि आपने इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बड़ी एहतियात के साथ इसको फ़िल करवाना है। इसमें सबसे पहले दूल्हे की सारी डिटेल्स आएंगी, फिर दुल्हन की हैं, उनके जो विटनेसेस हैं उनके सारी नेम और एड्रेस और CNIC नंबर्स वगैरह आएंगे। उसके बाद शराइत वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने कट नहीं लगवाना। निकाह ख्वाह ये अक्सर गलती कर देते हैं कि वो उस पार्ट में क्रॉस कर देते हैं। आप लोग वहाँ पर उनसे निल लिखवा लें, या उनसे कहें कि वहाँ पर जस्ट नो लिख दें, या उसमें स्लैश लगा दें, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करवाना आपने। और उसके बाद फिर आपके निकाह ख्वाह का नाम और उनका एड्रेस आ जाएगा सारा। और पॉइंट नंबर 24 उस टाइम पे फ़िल नहीं होगा, ये बाद में फ़िल करवाना होता है जब निकाह को आप लोग रजिस्टर करवा देते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। उसके बाद आप लोग ये पॉइंट नंबर 24 को फ़िल करवाते हैं। तो फिर आपके दुल्हा दुल्हन के साइन होंगे, और उनके जो विटनेसेस हैं उन सब के साइन और CNIC नंबर्स वगैरह होंगे, और लास्ट में निकाह ख्वाह के सिग्नेचर और उनकी स्टैंप वगैरह लगेगी। तो ये सारा आप लोगों ने बहुत ध्यान से सारा फ़िल करवाना है। और अक्सर हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है कि शादी के टाइम पर वैसे ही इतनी टेंशन बनी होती है, तो अगर निकाह ख्वाह कोई छोटी मोटी गलती कर भी दें तो कोई भी उसको इतना ज़्यादा नोट नहीं करता है। लेकिन और उस टाइम ये भी नहीं पता होता कि आप लोगों ने बाहर जाने का कोई प्लान करना है, या आप लोगों को फैमिली वीज़ा के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना किसी ने सोचा ही नहीं होता। तो लेकिन फिर जब इस तरह का होता है मामला कि आप लोगों ने बाहर जाना होता है, और उस टाइम पे आपका निकाह नामा चेक होता है, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें जब चेक होती हैं, तो वहाँ पे इन्हीं कटिंग्स की वजह से जो निकाह ख्वाह उस टाइम पर कर देते हैं, और हम लोग भी इतना नोट नहीं करते हैं। यही बाद में मिस्टेक जो हैं वो हम लोगों को फैमिली वीज़ा के टाइम पे काफ़ी उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो आप लोग जब निकाह फ़िल करवा रहे हो तो आप लोग ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे ID कार्ड में किसी का नेम मोहम्मद अकबर ख़ान है, तो निकाह ख्वाह अक्सर आधा नाम लिख देते हैं, मोहम्मद अकबर लिख देते हैं, या अकबर ख़ान लिख देते हैं, मोहम्मद छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नहीं करवाना। आप लोगों ने उनका जो डिटेल ID कार्ड में दी हुई है, आपने उसी के अकॉर्डिंग सारा निकाहनामा फ़िल करवाना है। निकाहनामे के बाद हम बात करते हैं निकाह को रजिस्टर करने की, कि निकाह को रजिस्टर किस यूनियन काउंसिल में करना है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी इस पर सर्च किया, क्योंकि ये हम लोगों पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने लॉयर्स के साथ भी बात की है, और उनको भी ये सारा बताया कि इस तरह से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आप मुझे उनका आंसर दें। तो उन्होंने फिर मुझे यही बताया कि सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कि मैं आपको यही एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप जैसे मार्केट गई हैं और वहाँ पर आपका जो हैंडबैग है वो चोरी हो गया, तो अब आप रिपोर्ट
किस पुलिस स्टेशन में करवाएंगी, जो मार्केट के एरिया की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर करवाएंगी या आप दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन में करवाएंगी। तो जाहिर है आप उसी पुलिस स्टेशन में करवाएंगे ना जो उस एरिया में आती है। तो इसी तरह से निकाह भी आप लोग जिस एरिया में कर रहे हैं, चाहे वो मैरिज हॉल है, मस्जिद है या कोई आउटडोर आप लोगों का सेरेमनी हो रही है, तो आपने उसी एरिया की यूनियन काउंसिल में अपने निकाह को रजिस्टर करवाना है। लेकिन अगर आप लोगों का निकाह आप अपने एरिया का घर का लेकर जाते हैं तो फिर वो आपके एरिया की यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होगा। अदरवाइज़ जिस भी आप एरिया में जाके निकाह कर रहे हैं वहीं पर आप लोगों का यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होगा निकाह। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है और अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले आप लोगों ने इस चीज़ को भी क्लियर करना है कि आपका जो निकाहनामे के ऊपर स्टैंप लगी हुई है वो निकाह रजिस्ट्रार की, उनसे भी आपने पूछना है कि उन्होंने आपका निकाह किस यूनियन काउंसिल में करवाया है। जहाँ पर आपका निकाह हुआ है उसी एरिया की यूनियन काउंसिल में उन्होंने रजिस्टर करवाया है। और अगर आप लोगों का निकाह किसी और एरिया में हुआ है और रजिस्टर किसी और एरिया में हुआ है तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो निकाह है वो एम्बेसी उसको कैंसिल कर देगी और आप लोगों को कोर्ट डिग्री के थ्रू दोबारा ये सारा प्रोसेस करके और उसको सबमिट करवाना होगा। तो इसलिए आप लोग पहले से ही अपनी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से चेक करें, वेरीफाई करें। और तो निकाह के रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आती है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कि वो आपने किस तरह से बनाना है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप लोग ख़ुद भी यूनियन काउंसिल जाएं और वहाँ से जाकर भी आप लोग करवा सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल यूनियन काउंसिल जाना है और उनको बताना है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, उसमें आपने सारी डिटेल्स अपनी डालनी है और जो डिटेल्स आपने निकाहनामे में दी हैं, जो डिटेल्स आपके आईडी कार्ड के ऊपर हैं, वही सारी आप लोगों ने एज़ इट इज़ उस पर फॉर्म पे फिल कर देनी है। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी आपसे वो फॉर्म लेके और वो सारा डाटा जो है वो अपने पास कंप्यूटर में कर लेंगे और उसके बाद आपको नादरा का कंप्यूटराइज्ड जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको यूनियन काउंसिल से मिल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर, और बल्दिया ऐप है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, आप उसमें जाके इंस्टॉल करेंगे और वहाँ इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अगर तो आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने इसमें जस्ट लॉगिन कर लेना है, और अगर नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करना है, अपनी सारी डिटेल्स देनी है, आईडी कार्ड का नंबर, फ़ोन नंबर, और उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिस पर 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें बर्थ रिपोर्ट और डेथ रिपोर्ट, मैरिज रिपोर्ट और डाइवोर्स रिपोर्ट, ये 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें आपने उसमें से जाकर मैरिज रिपोर्ट जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप लोगों के पास एक फॉर्म आएगा जिसको आपने सारा फिल करना है और सारी डिटेल्स उसके अंदर इनपुट करनी है। और इनपुट करने के बाद आपने वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो ऐप जो है वो आपको एक कोड भी सेंड करेगी और उसके बाद आपको यूनियन काउंसिल से कॉल आएगी। जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा तो यूनियन काउंसिल से भी आपकी कॉल आएगी और आपको वो कहेंगे कि आपका रेडी है तो आप लोग आके ले जाएं। तो वहाँ पर आप लोगों ने जाके फ़ी उनको पे करनी है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लेकर घर आ जाना है। इस तरह से आपका जो ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने नादरा ऑफिस जाना है, वहाँ पर जाकर भी आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड्स देने हैं और उनको अपडेट करवाना है और वहाँ पर भी आप लोगों का मैरिटल स्टेटस फिर चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि शादी के बाद क्या हमारे आईडी कार्ड का नंबर भी चेंज हो जाता है अपडेट करवाने से? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो नंबर है CNIC वो वही रहता है जो पहले से आप लोगों को इशू किया जाता है, वो चेंज नहीं होगा, जस्ट आप लोगों का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है उसमें से। अब हम बात करते हैं MRC और FRC के डिफरेंस की कि इनमें क्या डिफरेंस है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद एक ही डॉक्यूमेंट है और जबकि दोनों डॉक्यूमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और इनकी डिटेल्स भी डिफरेंट है। MRC के अंदर मैरिड कपल की सारी डिटेल्स होती हैं और ये फॉर्म जो है इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में होता है। और पहले पॉइंट में मैं वो भूल गई आप लोगों को बताना कि जब आप लोग MRC के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आप लोगों ने अपना ओरिजिनल उर्दू निकाहनामा और अपना आईडी कार्ड और अपने फादर का आईडी कार्ड ये भी साथ में लेकर जाना होता है यूनियन काउंसिल। और उसके बाद आपको वो एक फॉर्म देंगे, उसको फिल करना है और फिर वो डाटा सारा अपना कंप्यूटर में ऐड करते हैं और उसके बाद आपको MRC इशू किया जाता है। जबकि जो FRC है उसमें जस्ट आप लोगों के पेरेंट्स की डिटेल्स होती हैं और आपके सिबलिंग्स की होती हैं, आपके फादर मदर और आपके जो बहन भाई हैं उन सब के नाम और डिटेल्स वगैरह वो वहाँ पर उसमें मेंशन की होती हैं।
तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट ये आपके वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ करता है, और ये नादरा की तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एम्बेसी इसको एक्सेप्ट करती है। और इसी तरह से FRC ये भी आप लोगों के नादरा की तरफ से इशू किया जाता है और एम्बेसी में ये एक्सेप्ट किया जाता है। लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर करें इंग्लिश ट्रांसलेटेड निगाहनामे की। और ये आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर आप लोग कचहरी बाज़ार जाएं, वहाँ से जाके आप लोग इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। नमल यूनिवर्सिटी भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, आप उनसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। मैंने कासिम सर्विसेज से बनवाया और इनके प्राइसेस भी जो हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो अगर आप लोगों को भी किसी को ये चाहिए हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ इनका नंबर शेयर कर लूँगी, तो आप लोग इनसे बनवा लीजिएगा। और पहले वो आप लोगों को एक ड्राफ्ट देंगे और जिसमें आपके सारे नेम स्पेलिंग्स और ये सब कहेंगे कि वो आप चेक कर लें, और जब आप वहाँ से ओके करेंगे तो उसके बाद वो आपको इसका प्रिंट निकाल कर और आपको TCS कर देंगे। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बनाने का तरीका ये है कि आपने इसके लिए नादरा ऑफ़िस जाना है। ये नादरा की तरफ से इशू किया जाता है, तो आपने नादरा ऑफ़िस जाना है और वहाँ जाके आपने उनको बताना है कि आपको FRC इशू कर दें। उसके लिए वो आपसे आपके और आपके फ़ादर के CNIC कार्ड की कॉपी लेंगे और उसके बाद वो सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में डालेंगे और फिर आपसे फ़ी लेंगे 1000 और उसके बाद आपको FRC इशू कर देंगे। तो अब हम अपने क्विक टिप्स की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो निकाहनामे में सबसे पहले आप लोगों ने अपना सारा निकाहनामा चेक करना है और उसमें सारे कॉलम्स चेक करने हैं, CNIC नंबर्स देखने हैं कि वो सबके सही से लिखे हुए हैं और सबके सिग्नेचर्स वहाँ पर होने चाहिए। किसी भी जो आपके निकाह के गवाह हैं उनके सिग्नेचर या CNIC या उनके एड्रेस और नाम कुछ भी वहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। निकाह रजिस्ट्रार की जो स्टैंप है वो आप लोगों ने देखना है कि वो क्लियर नज़र आ रही है। निकाहनामे का जो पॉइंट नंबर 24 है वो आप लोगों ने अब चेक करना है, क्योंकि आप लोगों ने अब अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया हुआ है। तो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर जो आप लोगों की मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट लिखी हुई है वही आप लोगों ने निकाहनामे के ऊपर यूनियन काउंसिल के रजिस्ट्रार से जाकर लिखवानी है। और जो आपके पास पेपर है उस पर भी आप लोगों ने डेट वो एंटर करवानी है, और जो यूनियन काउंसिल में निकाहनामे की पर्थ है उसके ऊपर भी आप लोगों ने एंटर करवा लेनी है। और अगर इसके अलावा आप लोग कोई वहाँ पर छोटी मोटी कोई चेंजेस करवाते हैं तो वो करवाने के बाद आपने यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से साइन और स्टैंप वो लाजमी करवा लेनी है, अदरवाइज़ आपके ऑब्जेक्शन लग जाएगा और आप लोगों को फिर वो कोर्ट डिग्री उसके लिए लेनी होगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा आप लोगों ने ये देखना है कि जितनी भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी आपने बिल्कुल सच देनी है वहाँ। और निकाहनामे को देखने के बाद आप लोगों ने अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देखना है। वहाँ पर जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन डेट है वो और आपकी एंट्री डेट के दोनों सेम होनी चाहिए। इशू डेट आपकी कोई भी हो सकती है, उसमें मसला नहीं है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान से वहाँ पर चेक करना है जाकर। और अगर आप लोगों का निकाह ख्वाह और निकाह रजिस्ट्रार दोनों एक ही शख्स हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उन्होंने दोनों जगह पे सिग्नेचर किया हो, निकाह ख्वाह वाले कॉलम में भी और जो निकाह रजिस्ट्रार वाला कॉलम है वहाँ पर भी उनके सिग्नेचर और स्टैंप होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने अपने निकाह नामे के ऊपर कोई भी कटिंग, ओवर राइटिंग, इंक रेज़र या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। और कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हम लोगों के उर्दू निकाह नामे में CNIC के कॉलम नहीं है, तो ये मैंने पिक्चर भी अटैच की हैं, आप लोग यहाँ से भी देख लें। तो आप लोगों ने इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न निकाह नामे हैं तो इस पर एम्बेसी की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं होता। और जो न्यू पैटर्न के बने हुए हैं निकाह नामे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनके ऊपर CNIC के कॉलम्स बने हुए हैं, तो आप लोगों ने अपने कॉलम्स के अंदर CNIC को फिल करवाना है, वो आप लोगों ने खाली नहीं छोड़ने हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को अब एंड करती हूँ। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा। और आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।